ये कहानी प्राचीन काल की है। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए टहलते टहलते दूर निकल गए। नगर के रास्ते में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। दयावान अर्जुन ने उस ब्राह्मण पर दया दिखाई और उन्होंने उसे एक थैली दी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ब्राह्मण थैली स्वीकार कर बहुत खुश हो गया और वह थैली लेकर घर की ओर चल पड़ा। वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सारे सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण पल भर में ही दुखी हो गया। उसने अपने आप से कहा, मेरा तो किस्मत ही खराब है, ना जाने मैंने सुबह किसका चेहरा देखा था। वो इसी तरह अपने आप को कोसते हुए अपने घर चला गया। अगले दिन वह फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अगले दिन फिर उस ब्राह्मण की मुलाकात कृष्ण और अर्जुन से हुई। ब्राह्मण को पुण्य भिक्षा मांगते देख अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण को दोबारा भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें चोरी वाली कहानी सुनाई। अर्जुन ने फिर उस पर दया करते हुए एक बार फिर एक थैला दिया जिसमें एक हीरा था जो कि बहुत ही कीमती था। ब्राह्मण इस बार बड़े ही सावधानी से घर पहुंचा और वे उस हीरे को छुपाने के लिए एक जगह तलाशने लगा। तभी उसे एक पुराना मटका नजर आया जो सालों से उसके घर में यूं ही पड़ा हुआ था। उसने थैले में से हीरा निकालकर मटके के अंदर रख दिया। अब वो पूरा निश्चिंत हो गया कि उसका हीरा अब सही सलामत है। निश्चित होकर वो सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लौटते वक्त उसके हाथ से मटका फिसल कर गिरा और टूट गया। तभी ब्राह्मण की पत्नी को ज्ञात हुआ कि घर में एक और पुराना मटका है जिसका प्रयोग सालों से नहीं होता, और वे उसी क्षण घर जाकर वो पुराना मटका ले आई और वापस नदी की ओर पानी भरने चल पड़ी। नदी में उसने जैसे ही मटका डुबाया तो हीरा मटके से बाहर निकलकर पानी में गिर गया। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति ने घर के सामानों को इधर उधर फेंक रखा है। तभी मटका खोजते खोजते ब्राह्मण की नज़र उसकी पत्नी की हाथों की तरफ पड़ी। उसने अपनी पत्नी के हाथों में उस पुराने मटके को देखा। ये देख ब्राह्मण साफ समझ गया कि वहाँ क्या हुआ होगा। ब्राह्मण अब पूरी तरह टूट चुका था। वो निराश होकर फिर से अगले दिन भिक्षा मांगने निकल पड़ा और इत्तेफाक से एक बार फिर उसकी मुलाकात कृष्ण और अर्जुन से हुई। अर्जुन और कृष्ण की नज़र फिर उस ब्राह्मण की तरफ पड़ी। बड़े ही उत्सुकता के साथ अर्जुन ने एक बार फिर उस हताश निराश ब्राह्मण को पूछा कि अब उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे दोबारा भिक्षा मांगना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने एक बार फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी हताशापूर्ण कहानी सुन अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता दोबारा मैं इसकी मदद कर भी पाऊंगा कि नहीं। ये सुन कृष्ण बोले, अर्जुन, इस बार तुम मुझे दान देने दो। ये कहकर कृष्ण ने ब्राह्मण को 2 मोतियाँ दिए। ब्राह्मण ने बिना कुछ बोले ही 2 मोतियाँ स्वीकार कर अपने घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके 2 मोतियों से भला उसका क्या भला होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम बस उस पर नज़र रखना। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि मछली पकड़कर अपने घर जा रहा था। मछली उसके जाल में फड़फड़ा रही थी। ब्राह्मण को ये देख दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 मोतियों से भला मेरा क्या भला होगा, क्यों ना मैं इससे इस मछली के प्राण ही बचा लूँ। ब्राह्मण ने तुरंत 2 मोतियों के बदले वो मछली खरीद ली और उसे पुण्य नदी में डालने नदी की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण उस मछली को नदी में फेंकने ही जा रहा था कि तभी उसने देखा मछली के मुंह में एक सफ़ेद वस्तु अटका हुआ है जिसकी वजह से वो सही से सांस तक नहीं ले पा रहा। तब उसने उसकी मदद करने की सोची और उसका मुंह खोलकर उस वस्तु को बाहर निकाला। तब उसने देखा वो सफ़ेद वस्तु कुछ और नहीं बल्कि वो हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण ये देख खुशी से पागल हो गया और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, देखो मिल गया, देखो मिल गया। और इत्तेफाक से उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब आवाज़ सुनी और ब्राह्मण को आते हुए देखा तो वह डर गया। चोर डर गया क्योंकि उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह उसे पकड़वाकर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, ब्राह्मण, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम अपने सिक्के ले लो, परंतु मुझे सजा मत दिलवाना। मैं अब ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा।
ब्राह्मण कुछ बोलता इससे पहले ही सारा माजरा सुलझ गया। उसने चोर को माफ किया अपने सिक्के लिए और खुशी से मग्न होकर अपने घर चला गया। ये देख अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, ये कैसा चमत्कार था। मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके 2 मोतियों ने कमाल कर दिखाया। कृपया कर आप मुझे इसका कारण स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो नजरिए का खेल है जिस पर ये पूरी दुनिया कायम है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन जब उसके पास सिर्फ 2 मोतियाँ थे तो उसने तब उस मछली के भले के बारे में सोचा। फिर उस ब्राह्मण की ज़रूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो ये है, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे साथ होते हैं।